तो आज जो आपकी क्लास है, ये मेरे बच्चों आपकी जो करंट अफेयर की प्रेजेंट डोमेन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। प्रेजेंट डोमेन मीन्स कि जो प्रेजेंट हैपनिंग्स आपके गिरदो नवाह में हो रही हैं उससे रिलेटेड है। इसमें जो आपको नोट्स अभी आपके ग्रुप में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ये नोट्स हैं आपके टिल मई 2022। ठीक है। इसके बाद आपको जो रिक्वायर्ड है, जिन्होंने अभी रिसेंटली टेस्ट देना है इन अपकमिंग मंथ, उनको रिक्वायर्ड है जो वो आपके अगस्त के भी रिक्वायर्ड है, वो मैंने आपके कोऑर्डिनेटर को कहा है। सबा को मेरी आवाज़ नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज़ मेरी आ रही? यस जी सर, आ सर। रही है। आ रही है। सबा को कहते हैं कि ज्वाइन अगेन करें। बेटे यहाँ लिख के बताएं जरा सबा को कि बाकी सबको आवाज़ आ रही है, वो एक दफ़ा लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। अच्छा, आपको रिक्वायर्ड है मेरे बच्चों अगस्त तक के, जिन्होंने अगले महीने पेपर देना है, खसूसन एमपीटी जॉन सा है, तो अगले महीने की फाइल जौन सी वो कंपाइल होगी हुई है। आपके कोऑर्डिनेटर की मैंने ड्यूटी लगाई है, वो सुबह हमारी उस टीम से उसको ऑर्गेनाइज करवा के आपको सेंड कर देगा। ठीक है। अब जो आपके ये वाले नोट्स हैं, इनमें से आपने करना क्या है, इनमें से जिस तरह मैं अब आपके साथ क्लास में इस 1 घंटे में जितने महीनों के हो सके वो कवर करूंगा, उसके बाद आपने खुद भी उसके अलावा जो है इसको कवर अप करना है, और आपने एटलीस्ट पिछले 8 से 9 महीने तो लाजमी कवर कर लें। ठीक है। मिनिमम 6 महीने रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन आप इसको सेफ हैंडेडली करने के 8 महीने के एमसीक्यू आपको आने चाहिए। तो आपकी जो ये फाइल है, ये जनवरी से लेके मई तक है। सो इट विल बी गुड कि अगर आप जनवरी से लेके अगस्त तक कर लेंगे तो इट इज फाइन। सिर्फ ये आपको 24 पेजेस, ये को 2-4 पेजेस और करने पड़ेंगे। उससे आप इतने हो जाएंगे कि आपको जो करंट हैपनिंग से रिलेटेड एमसीक्यूज आते हैं वो इंशाल्लाह इससे बाहर नहीं जाएंगे। अब आपने इस फाइल को करना क्या है? ठीक है। जब आपने पढ़ना है, एक चीज आपने जेहन में रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज मीन वो कंट्रीज जो डायरेक्टली आपको यू कैन से इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक आपको इफेक्ट से मुराद, अगर इंटरनेशनल डोमेन में हमने जिस तरह पहले ज्योग्राफी में स्टडी की है, हमने चाइना, रशिया, अमेरिका, इन तीनों को खास इंपॉर्टेंस दे के स्टडी की है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी पे हमने रखा है यूरोप को और मिडिल ईस्ट को। बाकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं या कोई साउथ अमेरिकन कंट्रीज, उनको हमने डिस्कस नहीं किया। तो आपने भी यही चीज जेहन में रख के इसको पढ़ना है। पहला एमसीक्यू जो आपके सामने, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑयल जोन से वो ना सिर्फ जोन से आपको पता है कि आपकी ग्लोबल नीड है, उसके साथ साथ ये जो वेनेजुएला है, ठीक है, ये वो है जो अमेरिका का लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो वेनेजुएला के पास है। हु बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, करीना जीन। ये एक बहुत ही कोई इन डेप्थ जाए तब हो जाएगा इस पे, लेकिन वैसे क्योंकि ये फर्स्ट है इसलिए पता हो, अदरवाइज कौन है उसकी जौन सी है जनरल सेक्रेटरी या वुमेन प्रेस सेक्रेटरी, ये वो हमें रिक्वायर्ड नहीं है। शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नयान सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएई एंड रूलर ऑफ अबू धाबी सिंस नवंबर 2004। अब ये जो सा है खलीफा ज़ियाद अल नयान, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या हुआ था इन द मंथ ऑफ मई, क्या हुआ था? ये खलीफा जौन सा इन मंथ ऑफ मई जौन सा अल्लाह को प्यारा हुआ है, और उसकी वजह से इससे रिलेटेड आपको सिर्फ जौन सी बेसिक इंफॉर्मेशन है प्रोवाइड कर दी गई। शेख खलीफा बिन ज़ियाद बिन नयान वाज प्रेसिडेंट ऑफ यूएई, सेकंड प्रेसिडेंट था। ठीक है। यूएई फॉर्मर प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन नयान वाज बोर्न इन 1948। ये चलो नाम ही बताओ तो चल जाएगा काम। हाँ जी, किस एज में वो फौत हुआ है, किस डेट को फौत हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूएई से रिलेटेड है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेसिडेंट खलीफा बिन ज़ियाद अल नयान डाइड, और वो ये आ गया। हु इज द विनर ऑफ वुमेन्स अटलांटिक ओपन फाइनल, नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। हु इज द फर्स्ट टाइटल ऑफ अटलांटिक ओपन, नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। उसके बाद हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अब श्रीलंका भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है को बता सकता है? सर वो उसका जो इकोनॉमी कोलैप्स कर गया अभी। बिल्कुल, जो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स की है, जी। पूरी दुनिया के वो न्यूज में रहा है। उसके बाद वो आपसे मैच जीत गया है, ये जो एशिया कप हुआ है,
तो एग्जामिनर के दिमाग में ये घूम रहा होना है। आपने बेसिकली यू बस यू जस्ट हैव टू यू कैन से ऑब्जर्व द थॉट्स ऑफ एग्जामिनर व्हेन यू वांट टू प्रिपेयर इन अ टारगेटेड वे। आपको ये पता हो कि एग्जामिनर इस टाइम सोच क्या रहा है। तो इस टाइम अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में देखें, एक तो श्रीलंका ने आपसे वर्ल्ड कप जीता हुआ है, एग्जामिनर के हर बच्चे बच्चे को पता है कि श्रीलंका वर्ल्ड कप जीत गया है। दूसरी बात ये कि जो एक इकोनॉमिक क्रंच जो से रिसेंटली आया है, जिसके बाद जिसको आप इकोनॉमिक फेलियर भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक मेल्टडाउन का भी नाम दे सकते हैं, इकोनॉमिक डिप्रेशन का भी नाम दे सकते हैं, इन तमाम के मतलब एक ही है कि वो इकोनॉमिकली कोलैप्स कर गए थे। वो इस वजह से भी जौन सा है वो वर्ल्ड न्यूज का हिस्सा रहे। उससे रिलेटेड, श्रीलंका से रिलेटेड जो बातें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये दो एमसीक्यू श्रीलंका से रिलेटेड आ गए। अच्छा जी, रिसेंटली टर्की has augured with which country importing wheat, not important, which country has given the concept of making global NATO। ये आप देख सकते हैं पर कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं। which country has set up the world highest weather station in the top peak of MT Everest to observe climate change। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल इशू है जो सबको इफेक्ट कर रहा है, तो इसलिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये चाइना ने बनाया है। ये आपका मई का महीना हो गया क्लियर। अब आ जाए जनाब इससे पिछले महीने की तरफ, वो आ गया अप्रैल का। समझ आइए बेटा हम किन चीजों को हम इंपॉर्टेंस देके पिक कर रहे हैं। जी सर क्लियर है। ठीक है ना। अब ये वो तरीका है जिससे वो ज़राअत में जो ड्रिप इरिगेशन का काम होता है ना, उस तरह हम थॉट्स ऑफ एग्जामिनर के मुताबिक हम करंट अफेयर पिक कर रहे हैं। हमारी टीम आपके लिए हर महीने की फाइल कंपाइल कर रही होती है, हमारे पास पिछले 3-4 साल की हैं ये, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितनी आपको चाहिए हम वो प्रिपेयर करवाएंगे। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। सर वैसे ये अनफॉर्चुनेटली आपकी क्लास लेने से पहले करंट अफेयर मुझे यूं पहाड़ लगता था ना। तो अब क्या अभी लगता समझ में आ रहा है। है कि नहीं, अभी मतलब जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं मतलब स्किप करना है, सिर्फ मेजर एरियाज पे फोकस करना है, बस अभी फिर इजी है। ये प्रॉब्लम मेरा बेटा ये है कि हमें ना असल में सिलेबस नहीं बताया जाता। ठीक है, सिलेबस जब बताया नहीं जाता तो ऑब्वियसली ना एग्जामिनर को पता होता है पढ़ाने से पहले सिलेबस क्या है, और फिर आगे उसने जब स्टूडेंट्स के हमें मत मारनी है तो फिर ऑब्वियसली वो तो फिर काम खराब ही होना है। हाँ सर यही बात है। ठीक है, देखिए अगर आप नोट करें ना, यहाँ पे हमने आपके साथ एक और काम किया है। हमने हर सब्जेक्ट में आपके लिए चीजों को सिंप्लीफाई किया और बड़े कम लेक्चर्स में हम आपका पूरा कोर्स पूरा करवा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी जी और सर अकेडमी के बिल्कुल सही। एक्सपीरियंस है, वो क्या करते हैं कि जो बंदे अनएक्सपीरियंस्ड है उनको लगाते हैं, उन्होंने फिर आपका पूरा सिलेबस 10 दिन एक सब्जेक्ट पे लगा देने, पता लग रहा है उस एक सब्जेक्ट को उन्होंने 10 दिन पढ़ाया और उससे 10 एमसीक्यूज भी नहीं आए। ठीक है, तो वो चीजें फिर जो है वो फिर तबाही का बायस बनती हैं स्टूडेंट के लिए। वाकई सर ऐसा ही है। तो आगे चलें जी। विच नेशन हैज साइंड अ सिक्योरिटी पैक्ट विद द सोलोमन आइसलैंड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन्होंने, चाइना ने जो है सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो आपका लास्ट लेक्चर था कि जो आपकी ईस्ट चाइना सी है और नीचे वाली साउथ चाइना सी है, वहां पे अमेरिका बेसिकली आ रहा है चाइना को तंग करने। चाइना आपका इमीडिएट नेबर भी है, आपका सी पैक का प्रोजेक्ट भी उनके साथ है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हु हैज वन फ्रांस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, नॉट इंपॉर्टेंट। वैसे ये जॉनसन उनका पहले भी यही प्रेसिडेंट था और अब भी वही है। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बिलियनियर एक्वायर्ड ट्विटर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल न्यूज का एक हिस्सा है और बहुत बड़ा मार्क है। इलॉन मस्क था जिसने ट्विटर खरीदा है। इलॉन मस्क की जो कंपनी है उसका नाम भी आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली स्पेस एक्स का फाउंडर है। कितने में खरीदा है, ट्विटर कब बना है। 23 अप्रैल इज वर्ल्ड डैश डे, वर्ल्ड बुक डे। अच्छा, इसमें जो आपके ये आते हैं ना वर्ल्ड डेज के बारे में, एक सवाल आपके पेपर में लाजमन आया आता है। इसमें जो आपके इन्वायरमेंट रिलेटेड है ना, ये आपने खास करके जो डेज हैं उनको खास तौर पे याद रख लेना है। उसके बाद ह्यूमन राइट, डेमोक्रेसी, यानी जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इनके डेज आपको पता होना चाहिए। बाकी की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह वर्ल्ड बुक डे है तो नॉट इम्पॉर्टेंट। What is the theme of Earth Day in 2022? Invest इन आर प्लैनेट। अब इसके लिए जरूरी है कि आपको पता हो कि अर्थ डे कब था। उसको गूगल करें, उसको देख लें। अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो हम गूगल से देख लेंगे। यहाँ पे नहीं, गूगल से आपने देख लेना। कि देख के एक बच्चा भी बताएं साथ। अच्छा जी, हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, नॉट इम्पॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू मैंस फीफा रैंकिंग
ऑन विच कंट्री इज द फर्स्ट पोजीशन? ये तो पता ही है सबको, ब्राजील होना है। हु इज न्यूली अपॉइंटेड क्रिकेट कोच ऑफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम? नॉट इम्पोर्टेंट। अच्छा जी, सिक्योरिटी काउंसिल प्रेसिडेंट स्टेटमेंट हैज recently encouraged our countries? Not important. What is the name of newly discovered galaxy which may be earliest and almost distant galaxy ever discovered? HD1। ये तो ग्लोबल न्यूज का हिस्सा है और ग्लोबल अफेयर्स का हिस्सा है, आपको ईडीएस का एमसीक्यू है, इसका पता होना चाहिए। फ्रॉम विच यूएन बॉडी रशियन मेंबरशिप वाज सस्पेंडेड? नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये दोबारा मिल जानी है इसलिए। तो जी वो ये वैसे क्यों सस्पेंड की गई है? ह्यूमन राइट काउंसिल से इनको क्यों सस्पेंड किया गया? सर वो क्राइमिया पे उसने जब वो किया था एक्सीलेंट एक्सीलेंट। बेसिकली ये जो एक वॉर चल रही है और कॉज ऑफ वॉर रशिया बन रहा है, उसकी वजह से इसको जो सा है ह्यूमन राइट काउंसिल से इन्होंने जो सा है वो निकाला है। व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट ब्लैक वुमेन जज कंफर्म्ड टू यूएस सुप्रीम कोर्ट? नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन जो आपका है ना कनाडा, वहाँ पे गुड फ्राइडे 22 अप्रैल जो सा है ये वर्ल्ड अर्थ डे है। ये जो आपका है ना कनाडा, यहाँ पे एक मुस्लिम जज जो सा था ना, जमाल कुछ करके नाम था, जमाल हसन है शायद, वो फर्स्ट मुस्लिम जज कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का बना है, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा जी, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड कप? नॉट इम्पोर्टेंट। विच टू टीम विल प्ले इन द फर्स्ट मैच इन कतर? नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बड़े इंटरनल माइन्यूट लेवल के एग्जामिनर के पास पूछने के लिए इससे बेहतर और कुछ है। व्हाट इज द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ लेबनान? नॉट इम्पोर्टेंट। विच कंट्री इज इंटेंडेड टू डिक्लेयर एज बैंकरप्ट? नॉट इम्पोर्टेंट, वो ही लेबनान किसी खाते में नहीं है। Which country has recently reached the series of agreement with Qatar to facilitate World Cup? Not important. उसके बाद जी ऑस्ट्रेलिया वुमेन क्रिकेट टीम गॉट विक्ट्री इन आईसीसी वर्ल्ड कप? नॉट इम्पोर्टेंट। हु स्कोर्ड हाईएस्ट इंडिविजुअल रन ऑफ? नॉट इम्पोर्टेंट। देख रहे हैं कि जितनी चीजें इस तरह की इनके आने के कोई चांसेस नहीं, किसी पेपर को उठा के देख लेना आपको नजर नहीं आएंगे, इसलिए हम सब छोड़ देंगे। अच्छा जी, ये भी ऑस्ट्रेलिया का नॉट the main reason behind Sri Lankan economic crisis. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ फॉरेन। सो यू कैन से कि जो आपके पहले पेज पे एमसीक्यूज थे उनमें से इम्पोर्टेंट थे इन अप्रैल के महीने में, बाकी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। जी बच्चों, अप्रैल का महीना क्लियर? इनमें से किसी ऐसे की जो समझ ना आई है जिसको मैंने इंपॉर्टेंट कहा हो या नॉट इम्पोर्टेंट कहा हो, वो समझ में ना आई हो कि मैंने क्यों कहा है? गुड मनूर बेटा, आप लेट आई हैं। थोड़ा सा मैं आपके लिए दोबारा बता दूं कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि आपके ये मंथली जो से हैपनिंग्स हो रही होती है, इससे 3 से 4 सवाल पेपर में होते हैं आपके। हमने आपको ट्रेस करना शुरू किया लास्ट मंथ से। इसमें से हमने जो एमसीक्यूज पिक करने हैं, ये वो कंट्रीज जो ग्लोबल इम्पैक्ट करने की हैसियत रखती हैं। पिछले लेक्चर में जिन कंट्रीज को हमने डिस्कस किया है, टॉप प्रायोरिटी रशिया, अमेरिका और चाइना, उसके बाद मिडल ईस्ट और यूरोपीय यूनियन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो ग्लोबल हैपनिंग्स है जो पूरी दुनिया को इफेक्ट करने की ताकत रखती हैं, उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज हमने करने हैं। बाकी जो और छोटी मोटी कंट्री से रिलेटेड होंगे वो हम छोड़ते जा रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी? ठीक है, पता होना चाहिए। विच कंट्री प्लेन हैज crashed and killing at least 132 पैसेंजर? नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये इंटरनल लेवल की ऐसी चीज है कि ये जहाज क्रैश मार्च में हुआ तो उसका वो आपसे अगले महीने तो नहीं पूछेगा। अच्छा जी, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे? ठीक है, ये जनाब उसका आपको पता लग गया। ये क्योंकि अब आपका मार्च का महीना चल चल रहा है जिसमें एमसीक्यू गया, तो ऑब्वियसली मार्च के महीने में इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे होगा, क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। उसका थीम आपके सामने मौजूद है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस फेयर 22 स्टेट ऑफ द गल्फ कंट्री? नॉट इम्पोर्टेंट। द वर्ल्ड लार्जेस्ट हैंगिंग ब्रिज? इंपॉर्टेंट है। The world suspension bridge is located in? Important. Total number of presidential election in US so far 59.
द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 59 है, लेकिन प्रेसिडेंशियल हायरार्की में जो बाइडेन का नंबर क्या है पता किसी को? 47 46 नहीं सवा, रिकन्फर्म कर लेना जरा, मेरे ख्याल से 46 है या 47 ही है, देख लेना। अच्छा, ये 59 क्यों है? क्योंकि कुछ प्रेसिडेंट वो जो 2 से 3 टर्म्स भी लेके गए। अच्छा, ये स्नोकर चैंपियनशिप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम इसके साथ पहले ये वाली साइड देख लेते हैं, राइट साइड की जो लाइन है इसकी। अच्छा जी, विच कंट्री हैज नेम्ड वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड? इम्पोर्टेंट है जी, क्योंकि ये ग्लोबल है तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 48 सेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ओआईसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पे हुआ था आपको पता ही है, इस्लामाबाद में, इसलिए इम्पोर्टेंट है। यूएन डेजिग्नेट्स डैश मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। हाँ जी, ये इसने 15 मार्च को इमरान खान के क्वेश्चन की वजह से हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। पाकिस्तान प्रपोज इंटरनेशनल डे ऑफ कॉम्बैट इस्लामोफोबिया थ्रू रेजोल्यूशन इन ओआईसी, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया 15 मार्च। अब देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस पर एक ही चीज पर 3-4 एमसीक्यू दिए हैं आपको यहाँ पे। Which of the following country is presiding Security Council for the month of March? UAE. Noor 2 military satellite belong to which country? Iran. Not important, but कह भी सकते हैं क्योंकि आपका नेबर है तो इसलिए पता होना चाहिए। Snooker championship not important. Noon 2 is a military satellite launched in orbit by March 22. ईरान ने की थी लॉन्च, क्योंकि नेबर इसलिए इंपॉर्टेंट है। Which country has launched a military satellite on orbit? Iran. The Pakistan remain on FATF grey list. Dash is also included in the grey list by FATF on March 22. UAE को भी जौन सा FATF पे डाल दिया गया है। अब FATF की बेसिक आपको पता होना चाहिए, लेकिन ये MCQ बड़ी दफा आ चुका है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं। कोई इंडिविजुअल डिक्लेयर्ड टू रिजाइड परमानेंटली एट किस कैस्टल में? अब तो अल्लाह को प्यारी हो गई, अब तो वो फिर कबर के कैस्टल में ही है, लेकिन जो अब न्यू उसकी जगह है प्रिंस, उसकी आपको डिटेल पता होनी चाहिए, उसका एज क्या है, उसका नाम क्या है। और इस क्वीन एलिजाबेथ का भी जरा देख लेना आपने, इसकी बर्थ कब की है, इसकी कितने साल जिंदा रही है और कितने साल ये प्रिंसेस रही है। द यूएस फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन रिवोक्ड अथॉरिटी, नॉट इम्पोर्टेंट। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ चाइना? ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड मोस्ट सेंशन कंट्री इन द वर्ल्ड? नॉट इम्पोर्टेंट, क्योंकि सेंशन कम भी हो सकती, ज्यादा भी हो सकती। जब आपने पेपर देने तब पता नहीं क्या सिचुएशन हो। हु इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया? इंपॉर्टेंट। विच कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम डिक्लेयर्ड टू यूज येन इंस्टेड ऑफ डॉलर? इंपॉर्टेंट। ईरान यूज इट्स 2.1 kg 60% enrichment unit convert into important। अच्छा जी, which Indian party has emerged as winner in Indian state of Punjab? Not important. Which country of Iraq was hit by Irani missile? Not important, क्योंकि बड़े ये इंटरनल लेवल के एमसीक्यूज हैं जो सिचुएशन के साथ साथ एग्जामिनर भूल जाता है, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं कॉज करते। अच्छा जी, विच इज द वेन्यू ऑफ 28 समर ओलंपिक्स? ठीक है, पता हो तो बेहतर है ये सारे ओलंपिक्स के बारे में। विच कंट्री अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट प्लांट derived कोविड वैक्सीन? कनाडा। कोविड के एमसीक्यू बड़े आ चुके हैं, अब नहीं आते। तो ये आपका मार्च का महीना भी इख्तिताम पजीर हुआ है। जी बच्चों, कोई सवाल इस महीने से? चीजें मुश्किल तो नहीं लग रही? मानूर बेटा समझ आई आपको? अब हम चलते हैं इससे पिछले महीने की जानिब, डेट इज फेब। अच्छा जी, हु इज द फर्स्ट ब्लैक फीमेल एसोसिएशन जस्टिस? नॉट इम्पोर्टेंट। हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट? नॉट इम्पोर्टेंट। विच पाकिस्तानी बैंक हैज बीन penalized with heavy fine on US authorities? Not important. Who is the president of Ukraine? Important, क्योंकि जंग छिड़ी हुई है तो पता होना चाहिए। How many NATO countries share border with Ukraine? Important.
Russia on 21st Feb 2022 recognized which region? Important. The global risk report is published by which of the following? Important. Which when did Russia attack on Ukraine? Important. Russia recognized by two breakaway Ukraine region on important. ठीक है, अमेरिकन, ये बेसिकली रशिया की जो लड़ाई है ना वो ये इसी वजह से है कि कुछ वो पार्ट्स हैं जो बेसिकली इनकी सपोर्ट पे यूक्रेन से अलग हो रहे हैं और रशिया उनको रिकग्नाइज कर रहा है एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन, ये सारा रशिया से रिलेटेड, क्योंकि तब ये आपकी टॉप ऑफ द लाइन यही न्यूज थी, तो उससे रिलेटेड सारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। अच्छा जी, इसराइल में फर्स्ट मुस्लिम जज है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑफ बैकिंग इट्स एक्सेस टू द सी रशिया, which is the host country of African Union Summit? Not important. अच्छा जी, which country hold presidency G10? Not important. Dash embassy approved dash bill to restore? Not important. अच्छा जी, truckers of which country have stayed the grant? Not important. Who is the current Director General of World Intelligence Property Organization? Not important. Which Islamic country Surah Council has given approval to change the flag? सऊदी अरब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्लैग चेंज हो रहा है। हु वॉन द अफ्रीका कप ऑफ नेशन? नॉट इंपॉर्टेंट। व्हिच वन इज द थर्ड यूएन डिक्लेयर्ड ऑफ termination of poverty? Not important. Who become the first person to have more than 400 million followers on Instagram? ये ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन ये आता नहीं, तो इतना खास भी इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वीन एलिजाबेथ सेलिब्रेटेड और डैश जुबली। देखिए क्वीन एलिजाबेथ से रिलेटेड तब भी एमसीक्यू थे, तो सोचें अब वो दुनिया से चली गई तो कितनी इंपॉर्टेंट है। बुक और लता मंगेशकर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एक नेबर कंट्री थी, फिर एक वेल नोन सिंगर थी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो फॉलोइंग टीम फॉर नॉट इंपॉर्टेंट। लता मंगेशकर इंडियन बॉर्न फीमेल सिंगर डाइड, ठीक है, पता होना चाहिए, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं आ रहा है। विच कंट्री हैज बैन बीबीसी न्यूज? ठीक है, पूरा पूरा ये नॉट सो इम्पोर्टेंट और नॉट, ठीक है, चले एक दफा नजर मार लें। करंट चेयरमैन ऑफ आईसीसी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आईसीसी स्टैंड्स फॉर, बच्चों आईसीसी कौन है, क्या इदारा है, क्या करता है? क्रिकेट काउंसिल। गुड गुड गुड। ये वैसे बॉयज को जवाब देना चाहिए था जो क्रिकेट देखते हैं, और किसी ने जवाब नहीं दिया। भाई आप लोगों को नहीं पता? मैं देखता अच्छा नहीं हूँ क्रिकेट। अच्छा अच्छा। What is the name of tropical storm which made landfall of three South African countries? Not important. Who has termed Israel as ethnic state? Not important. वो दोनों चीज़ों, ये सारे खेलों के बारे में चल रहा है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाइनीज ईयर्स के नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो चाइनीज न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है 1 फरवरी को, उसको नाम दिया गया उन्होंने ईयर ऑफ टाइगर का। लेकिन ये भी लीस्ट प्रायोरिटी में हमारे लिए, अगर हम पेपर बना रहे हो तो हम ये एमसीक्यू देंगे। अच्छा जी, हु वॉन द मैन सिंगल? नॉट इम्पोर्टेंट। यूरोपियन बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ 2021? इस्तांबुल एयरपोर्ट। नॉट इम्पोर्टेंट। अब ये आपके लिए एक सेंस में इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने किया क्या हुआ है, इन्होंने ऊपर आपके लिए यूरोप बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन 2021, नाम इस्तांबुल का, तो आप लोग हैरान तो नहीं हुए? नो सर, क्योंकि टर्की जो है वो आधा जो है यूरोप में गुड आता है, आधा। गुड गुड गुड, बस ये पता होना चाहिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से ये महीना भी खत्म हो गया। हाँ जी, फरवरी भी खत्म। फरवरी समझ आई, है मुश्किल तो नहीं हुई फरवरी में? आई थिंक अब आपको बेटर एक्सपीरियंस हो रहा है कि किस तरह की चीज पेपर में आ सकती है। और अगर किसी ने कोई रिसेंट पेपर दिए हैं
उसने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जिन चीज़ों को हम क्लास में कर रहे हैं यही चीज़ें थी जो आपके पेपर में आ रही होती हैं। किसी ने कोई रिसेंट पेपर दिया है? अगर किसी ने दिया है तो वो बेहतर ऑब्जर्व कर सकता है। अब लास्ट हमारे एक स्टूडेंट के 3 इंटेलिजेंस ब्यूरो और एक पुलिस का टेस्ट इकट्ठा 1 महीने में क्लियर हुआ है। तो अल्लाह का करम है कि आपको हर महीने ऐसी खुशखबरियां आपके इदारे से मिलती हैं। तो मेरे बच्चों, आपकी भी एफर्ट जारी रहे, इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर रखेगा। उम्मीद है कि अल्लाह के सर करम से सीएसएस की टॉप पोजीशन भी निकलेंगे यहाँ से। जी हमारा बेटा, सर प्लीज सर प्लीज का मेरा भी टेस्ट क्लियर हो गया था कांस्टेबल का, माशाल्लाह इंटरव्यू से रिजेक्ट माशाल्लाह। हो गई, इंटरव्यू से इंटरव्यू से रिजेक्ट रिजेक्ट, हो तो बस उसकी गया। तैयारी भी करने आ जाना था ना। आप तो मेरे ख्याल से अब आई हो मेरा सर न्यू पहले बैच की पता हो ही ना। नहीं था मुझे। अच्छा चलें, इंशाल्लाह अब कसर पूरी कर लेंगे। यस सर। ठीक है, चलें, अल्लाह ताला खैर रखे। ये जो अभी सेशन चल रहा है ना, ये स्पेसिफिकली अगर आप देखें तो अल्लाह का करम है कि हमारे जितने भी फ्लड इफेक्टेड एरियाज हैं, ठीक है, उनके स्टूडेंट्स को हम खास प्रेफरेंस दे रहे हैं कि वो भी चीज़ें जो जी साथ साथ कवर करें, उनका किसी तरह का कोई हर्ज ना हो पढ़ाई का। तो ये हमारी एक कोशिश है, आगे अल्लाह ताला आप सबके लिए बेहतर करे। जुबैदा कैसी तैयारी जा रही है बेटा? एमपीटी वाला कौन कौन है? जुबैदा, सबा, मानूर, फायजा, कहाँ तैयारी पहुंची एमपीटी की बेटा? किसी को सब्जेक्ट में वीक हो तो वो स्पेसिफिकली मेंशन कर देना कि ये सब्जेक्ट की अभी हमें और रिक्वायर्ड है, क्योंकि इस हफ्ते में मेरा इरादा ये है कि इस हफ्ते में आपकी एमपीटी की तैयारी कंप्लीट करवा दी जाए। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ ऐसी है कि जो चीज़ कोई समझ में ना आ रही हो तो उसका भी साथ जौन सा है वो पूछ लेना, या किसी का लेक्चर और चाहिए, रिकॉर्डिंग तो सारों की पड़ी पिछले महीने की, कोई रिकॉर्डिंग और चाहिए वो मंगवा लेना। मैथ्स की चीज़ें कवर हुई हैं इस हफ्ते, खास हमने मैथ्स पे फोकस किया है। क्लास आपकी उर्दू की नहीं हो सकी सर क्योंकि, जी जी सर वो मैथ की प्रीवियस 2 क्लासेस जिसमें सर ने बेसिक जो है ना रेशियो प्रोपोर्शन सिंप्लीफिकेशन शायद पढ़ाया है, जी जी, कि सर रिकॉर्डेड लेक्चर्स सर वो रिकॉर्डेड प्रोवाइड नहीं लेक्चर ले हुए। लेना, शान शान से ले लेना रिकॉर्डिंग, शान से आप कांटेक्ट करें। तो आपके सर को कहा था, सर ने भेजे हैं जो उनको, सर से मैंने पूछा ये फर्स्ट लेक्चर है, तो सर ने कहा जी हाँ फर्स्ट है, लेकिन वो तो स्टैटिक्स से शुरू है ना, मीन मोड मीडियन। उसको फिर आप ऐसे करें ना, आप उसके इकट्ठे लेक्चर मैं अभी आपको सेंड करवा दूंगा 3-4, उसमें से देख लेना किस से में वो डिस्कशन होगी टॉपिक्स पे, मतलब टॉपिक्स सही खुद सही, देख लेना, रिकॉर्डिंग इकट्ठी मंगवा लो। ठीक है सर। और किसी सब्जेक्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं इस टाइम। उर्दू की क्लास आपकी इसलिए नहीं हुई कि उस टाइम रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी जूम पे, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग ना हो तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम होनी, इसलिए पुरानी रिकॉर्डिंग भेजी। उर्दू की क्लास इंशाल्लाह मेरे ख्याल से आपकी वेंसडे को शेड्यूल है जिसमें आपकी उर्दू कवर हो जाएगी। चलो जी, फिर जनवरी को स्टार्ट करते हैं। द फीमेल जर्नलिस्ट ऑफ विच कंट्री टर्न टू तालिबान फॉर हेल्प आफ्टर हर होम कंट्री प्रिवेंटेड हर टू रिटर्न टू होम। ये जनाब न्यूजीलैंड की थी फीमेल जो तालिबान के फेवर में हो गई थी। तो ये ब्लू डायमंड अफेयर इज रिलेटेड टू सऊदी अरब एंड थाईलैंड। अच्छा जी, पार्टी गेट स्कैंडल इज एसोसिएटेड विद विच वर्ल्ड लीडर? बोरिस जॉनसन। The army of which country deposed its president? Not important. Which country inked 44 billion debt deal in IMF? Not important. अर्जेंटीना। हम अपने डील को रो रहे हैं, हमें अर्जेंटीना का क्या लगे। अच्छा जी, who has won the award of women ODC? Not important. ICC Men's Test Cricket of the Year? Not important. Under the JCPOA, Iran has committed to keep Ukraine enrichment to 3.76%. ये important है। अच्छा जी, Indonesia has announced that its new capital will be Nusantara। इंडोनेशिया का पुराना कैपिटल का नाम क्या था, पता है किसी को? क्या नाम था? क्या नाम था? जकार्ता
जकार्ता वेरी तो गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जकार्ता नाम था, अब इन्होंने ये नूसन तारे को अपना कैपिटल बना लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है। Who is the new head of EU Parliament? Also the youngest ever. Important. DAS has been declared ODC. Not important. Himawari 8 is a satellite of Japan. Not important. वैसे ठीक है, पता होना चाहिए जनरल नॉलेज के लिए। Who is the current president of Tanzania? Not important. Which central bank won? Not important. World longest metro line has been started in which country? Important. बच्चों जो आपकी आज का लेक्चर है ना, अपने पेपर उठा के देखना, आपको उससे बहुत फायदा होने जा रहा है। मतलब टारगेटेड वे में आपको एग्जैक्ट वो एमसीक्यूज मिल रहे हैं जो 4-5 पेपर में होंगे इंशाल्लाह। अकॉर्डिंग टू द WHO, व्हिच कंट्री हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू लेप्रोसी केसेस? नॉट इम्पोर्टेंट। डैश वन फीफा बेस्ट प्लेयर वोट? नॉट इम्पोर्टेंट। ये फ्रांस का रिवर नहीं इम्पोर्टेंट। व्हिच कंट्री सेट टू बैन द सेल ऑफ टोबैको इन नेक्स्ट जनरेशन? ये अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि आपकी ये कहने कि ग्लोबल हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। न्यूजीलैंड। नॉट इम्पोर्टेंट। इंडोनेशिया का कुछ है। विच टेनिस स्टार? नॉट इम्पोर्टेंट। विच नेशन पार्लियामेंट अप्रूव अ बिल ऑन जनवरी? नॉट इम्पोर्टेंट। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट? इम्पोर्टेंट। हु हाउ मेनी कंट्रीज लूजिंग राइट टू वोट इन UN ओवर अनपेड ड्यूज? ये दोबारा भी बीचेबल चीजें, तो इसलिए नॉट इम्पोर्टेंट। Which country recorded its lowest birth rate since? ये चाइना के बारे में तो इम्पोर्टेंट है। Which country recorded lowest birth rate in 2021? चाइना ही है। Who is the current prime minister of Tanzania? Not important. Which country reported the first Omicron case in the world? अच्छा जी, ये ओमिक्रॉन वायरस है, तो बस अब वायरस से तंग आ गए, एग्जामिनर भी सवाल दे दे किसके बारे में। अच्छा जी, हु इज द फर्स्ट ब्लैक वुमन टू अपेयर US स्क्वायर? नॉट इम्पोर्टेंट। विच कंट्री इज फेसिंग अनरेस्ट ड्यू टू सडन स्पार्क ऑफ फ्यूल प्राइसेस? ये तो सारे ही अनरेस्ट फील कर रहे हैं। नेम द पाकिस्तान बॉर्न सर्जन अमंग टीम हु मेड हिस्ट्री विद पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट? अच्छा जी, ये भी काम शुरू हो गया। फर्स्ट एवर पिग टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन USA. हु वाज द receptionist of pig heart? डेविड बेनीथ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। इज रिसेंटली अपॉइंटेड हेड ऑफ विच कंट्री? नॉट इम्पोर्टेंट। जर्मनी है। विच एक्स यूरोपियन president died? Not important. Sri Lanka has asked which country to restructure its debt repayment? Not important. The new variant of ये not important, not important and not important। अच्छा जी, इस पे आ जाओ नेक्स्ट पेज पे। हाउ मेनी ईयर इनमें में कैसे चांसलर ऑफ जर्मनी? ठीक है, पता होना चाहिए। बूढ़ी माई थी पुरानी, उनकी 16 साल रही है। इसी तरह आपको एलिजबेथ का ही पता होना चाहिए। बच्चे द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट द मेंबर ऑफ, ये जो AUKUS, ऑस्ट्रेलिया, UK और US, ये रिस्पेक्टिव है, इसका मेंबर न्यूजीलैंड नहीं है, बाकी तीनों है। ये पता होना चाहिए। जो CSS वाले उनको यही पता होना चाहिए पैक्ट किस चीज के बारे में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इट्स टू काउंटर चाइना, ये आप लोगों ने स्टडी कर लेना। जापान recently signed a reciprocal access agreement by which country? Not important. Zhengming becomes secretary of SCO। ठीक है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बेसिक्स के बारे में पता होना चाहिए। Dash become first company to hit trillion market value? Apple। important। Which country has introduced the world first dual mode vehicle? जापान। पाकिस्तान acquire 25 J-10 फाइटर चाइना से, important है। Which of the following country defeated Sri Lanka by 9 wickets to win? Not important। स्पेस एक्स के बारे में इंपॉर्टेंट है, वही आपको पहले बताया था, इलोन मस्क की कंपनी। विच कंट्री ऑर्डर क्लोजर ऑफ मॉस्क इन नॉर्थ? नॉट इम्पोर्टेंट। व्हेन नेल्सन मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट? इम्पोर्टेंट। वो नेल्सन मंडेला एक बड़ी नामवर शख्सियत है।
न्यू स्पेस स्टेशन, वो चाइनीज न्यू स्पेस स्टेशन को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद J7 2020 सबमिट, not so important. According to the Wall Street Journal, the US spent $- on war and least। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वो फैक्ट है जो आपको तो अपने उसमें भी चाहिए जब आपने अपना डिस्क्रिप्टिव में अटेम्प्ट करना है सीएसएस वालों। ये इसी रेफरेंस के साथ एक कोटेशन अपने पास जेल में रखो। Which country holds the presidency of European Council for January 1? Starlink is operated by which space agency? इसका ही पता होना चाहिए। SpaceX वालों को प्रोजेक्ट, एक सैटेलाइट है इनकी पूरी दुनिया में ग्लोबल इंटरनेट के लिए, स्टारलिंक के नाम से। Who won U19 एशियन कप? नॉट इम्पोर्टेंट हो, ये थकी हुई स्पोर्ट्स की चीजें आपको नहीं चाहिए। तो ये आपका जर्मनी भी क्लियर हो गया बच्चों, जर्मनी कह रहा सॉरी, जनवरी भी क्लियर हो गया। सो आपने अभी तक मेरे साथ पिछले 5 महीने की एमसीक्यू कर ली है। अगस्त की फाइल अभी तक हमारे पास क्या नहीं आई, वो आपके कोऑर्डिनेटर को कहता हूँ कल आपसे शेयर करेगा। इसी तरह आपने अगस्त को भी कर लेना। तो ये आपके जो आज का लेक्चर है जो 40 मिनट का हो चुका है, इसमें हमने गोया कि आपके 6 महीने पूरे कर लिए हैं। बट ये जेर में रखें कि 6 महीने से आपके 4-5 सवाल लाजमन पेपर में आ जाने। तो यहाँ पे आपका ये वाला पार्ट इख्तिताम पजीर होता है। अब कोई भी आपके सवाल है किसी भी तरह करंट अफेयर से रिलेटेड, पेपर से रिलेटेड, अब आपके पास टाइम है, जो पूछना चाहो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ, अगर आपको कुछ इससे पिछले भी चाहिए तो 2-3 महीने के अगर आप एक्स्ट्रा कर लें तो उनका आपको फायदा ही होगा। क्योंकि कई जिस तरह ये देखे ना नेल्सन मंडेला जैसी चीजें, ऐसी जो चीजें निकल आती हैं जो आपके लिए एक हिस्टोरिक इवेंट्स है, तो आपके जीके में भी काम आते हैं। वो फाइल भी हमारे पास मौजूद है, अगर कहेंगे तो वो भी आपके साथ ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। कोई सवाल मेरे बच्चों किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी चीज के बारे में? कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई हो किसी भी सर सब्जेक्ट की? जी सर हमारे बलूचिस्तान प्रोविंस में यहाँ कुछ टाइम पहले तहसीलदार और नायब तहसीलदार की वैकेंसीज अनाउंस हुई थी। बिल्कुल फिर बिल्कुल। उसके बाद उस पर अभी स्टे ऑर्डर लगा हुआ है फिलहाल, क्योंकि फीमेल्स का कोटा नहीं था ना उस पे। जी जी बिल्कुल। तो उसमें अभी दोबारा वो हालिया अभी सुना है कि बहुत जल्द अनाउंस होगी। तो यही अच्छा तैयारी उसके लिए मुझे काम देगी ना सर? मैंने उसमें अप्लाई किया हुआ है। जब उसमें ये तैयारी काम तो देगी, लेकिन उसमें कुछ चीजें हमने इससे भी नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी है। अच्छा सर। ठीक है, वो क्योंकि हमारा तहसीलदार का, क्योंकि उसके 200 मार्क्स का पेपर होता है, तो कुछ चीजें जरा जी एक्सटेंसिव उसमें रिक्वायर्ड होती हैं। तो इनशाला जब उसका हम फिर बैच शुरू करेंगे तो उसका फिर एक स्पेसिफिक पूरा एक होगा प्लान। लेकिन ये सर चीजें वो उसमें बैच होंगी, कब इसके शुरू अलावा हो रहा है एक्स्ट्रा सर चीजें। अंदाजन? शफीक पता कि अभी स्टूडेंट्स तो आपको पता है फ्लड की वजह से बहुत कम है। ठीक है, जी अभी जी सर जी। एडवर्टाइजमेंट हम उसकी लेके आते हैं नेक्स्ट वीक में। डिपेंड ऑन स्टूडेंट, अगर तो आपके को बैचमेट्स को बैच फेलो जितने हैं तो उसके लिए हम आपके लिए एक स्पेसिफिक बैच तैयार कर देते हैं। अगर को आपके स्टूडेंट्स हैं इतने को 4-5 लोग आप इकट्ठे हो जाते हैं। ये हमें सर तकरीबन हमारा जो हॉस्टल है बहुत से स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया हुआ है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट जब चलाएं तो फिर वो मुझे भेजिएगा, फिर मैं अपने स्टेटस और फेसबुक पे लगा दूंगा। तो उसका हम ऐसे करते हैं ना कि एक स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट बनवा के आपको भिजवा देते हैं। अच्छा सर। ठीक है ना, ताकि उसमें 5 से 6 अगर रजिस्ट्रेशन आ जाती हैं तो हम आपकी क्लासेस शुरू करवा ठीक है देंगे। सर। ठीक है, मैं चला के फिर उसके बाद आपको अपडेट देता रहूंगा। जैसे ही हम हाँ ठीक तकरीबन है। 5-6 हो गए फिर मैं आपको हाँ, बताऊंगा। 5-6 हो गए तो आपकी हम क्लासेस शुरू करवा देंगे, क्योंकि उसके लिए हमें इंग्लिश भी जरा एडवांस लेवल की चाहिए। ठीक है, उसके लिए जी हमें हाँ सर, करंट अफेयर और इंग्लिश बड़ा इस्लामिक स्टडी भी प्रॉब्लम है। हाँ, वो इंशाल्लाह दूर कर लेंगे, बेफिक्र हो जाए। इसमें वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सेंस में भी स्किल का ले जाते हैं मसला ना, है। हाँ, इसमें वो डिस्क्रिप्टिव ले जाते हैं ना, हर चीज एमसीक्यूज में नहीं रखते वो। जी हाँ सर। ठीक है ना, तो इंशाल्लाह उसके मुताबिक आपको सारा करवाएंगे जरा। हमारे पहले जो ये ठीक। वो आए थे लाहौर में तहसीलदार की, जो ये पंजाब कोटे में थी, हमारे 14 स्टूडेंट हुए थे एक बैच से सिलेक्ट उसमें। माशाल्लाह। ठीक है, तो बहुत बड़ी इंशाल्लाह जरा चीज है। आपको उसके मुताबिक करेंगे, अल्लाह का करम है बेटा। देख ले FIA का आखिरी बैच वो भी 14 पे गया है हमारा। तो इंशाल्लाह अल्लाह की करम से वो दिन आएगा कि आप देखेंगे कि हमारे कोई हर इदारे के अंदर कोई 10-20% शेयर हमारा होगा हमारे स्टूडेंट्स में। इंशाल्लाह सर, एक दिन हम भी मैसेज भेजेंगे आपको कि इंशाल्लाह अलहमदुलिल्लाह हो गया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बेटा, अल्लाह ताला खैरियत से रखे आपको। और जी किसी का कोई सवाल? स्टडी पैटर्न ठीक जा रहा है मानूर? मानूर जब आई थी बड़ी वरिड थी कि किस तरह थोड़े टाइम में हमारा कवर करवाया जाएगा
MPT के लिए। तो मानूर बेटा ठीक जा रही हैं क्लासेस, चीजें कवर हो रही हैं? जो कुछ मिस हुआ है बेटा वो रिकॉर्डिंग लेके उन्हें आप कवर अप कर सकती है। और किसी का कोई सवाल? एमओडी का टेस्ट बेटा होना तो जो एक्सपेक्टेड है वो ये कि नेक्स्ट मंथ में, लेकिन जो एक मुल्की हालात बने हुए आपको पता है कि जो भी एक सैलाब की वजह से भी हुआ है, फिर कुछ ये आपका इकोनॉमिक क्राइसिस इस किस्म का चल रहा है, तो इसमें कोई हो सकता है 1 महीना और आगे चला जाए। और कोई सवाल मेरे बच्चों? गुड गुड बच्चों, एमओडी के लिए अच्छा किया आपने अप्लाई किया हुआ है। और बस इंशाल्लाह ताला उसका भी हमने ये चाहा था कि बैच अभी एक अलग स्टार्ट कर दें, क्योंकि उसमें आईआर वगैरह भी है। ठीक है, तो उसका अभी तक वही बात है कि जो मुल्की हालात हैं कुछ इकोनॉमिकली इस तरह के हैं और कुछ फ्लड ने तबाह किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बैच भी अभी हमने शुरू नहीं किया। इंशाल्लाह प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से हमारे जो सीएसएस की ऑप्शनल सब्जेक्ट का बैच शुरू होगा। उसके बाद ये इस तरह जो आप बता रहे हैं जो प्रेजेंट 1 पेपर चल रहे हैं उनके भी न्यू बैचेस शुरू होंगे। और कोई सवाल किसी का? चलो जी, ऑल क्लियर। आज देखिए सबसे मुश्किल काम आपने सबसे कम टाइम में कर लिया है। ये सबसे मुश्किल क्लास है आपकी 1 पेपर की। इसके अंदर आपने एमसीक्यू को इसमें चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ऑन द बेस ऑफ एक्सपीरियंस ही मुमकिन है कि आप किस तरह से चूज करें। ठीक है जी, क्लियर? कोई और चीज पूछना तो नहीं चाह रहे? क्लियर है सर, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, सर बेस्ट ये ऑफ लक बच्चों। जी जी पूछें। मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे? किससे रिलेटेड? मेंटल एबिलिटी से? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके वही मैथ्स वाले पोर्शन के साथ आते हैं ना। जी ठीक है। ठीक है, जिसमें वो अपने कुर्सियां शुर्सियां अरेंज कराना। ठीक है, रेड ब्लू के साथ नहीं बैठ सकता, ब्लू ग्रीन के साथ नहीं बैठ सकता, ऐसे उल्टे सीधे सवाल वो डालते हैं। फिर उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक होता है वो कहता है कि इफ बिलफर्ज ए बी सी इज इक्वल टू 1 2 3 देन एक्स वाई जी इज इक्वल टू डैश। वो आपने फिर वो नंबर सीरीज को उसके आपने मुताबिक कन्वर्ट करके आपने उसका आंसर देना होता है। इस तरह के सवाल होते हैं। ठीक है, क्लियर? चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। इसे कवर करें इंशाल्लाह। कल हम इसी तरह ईडीएस को भी एक ही दिन में ख़त्म करेंगे और वो भी मोस्ट टारगेटेड वे में हम चीज़ों को कवर अप करेंगे। तो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।